पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यंग गर्ल्स है जो हर चौथी पांचवी लड़की को ये प्रॉब्लम आ रही है और आगे जाकर ये भी बहुत बड़ा जो है काज बन रही है, हर्डल बन रही है इनफर्टिलिटी में। क्या कहना चाहिए? पीसीओडी जैसे मैंने पहले कहा, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन हो चुका है। और पीसीओडी के कारण जिस वजह से लड़कियों को मेंसेस प्रॉपर्ली नहीं आते, मंथली टाइम टू टाइम नहीं आते, तो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी उनका एक बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है शादी के बाद। तो फिर पीसीओएस पेशेंट्स के लिए भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आईवीएफ में हम पीसीओडी पेशेंट्स को टाइमली स्टिमुलेशन देकर उनका एग रिट्रीव करते हैं, एंड देन जो वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इरेगुलर मेंसेस, तो आईवीएफ से हम टाइमली स्टिमुलेशन देके एग्स रिट्रीव कर उनको भी हम संतान की सुख दे सकते हैं। मैडम, और उसके साथ साथ आप बहुत सारे जो यंग ब्लडर्स लड़के आते हैं उनको काउंसिल करके कि आपने लाइफस्टाइल ऐसा करना है, आपने जंक फूड्स नहीं खाने, और उनको आप जैसे काउंसिल करते हैं तो वो भी उसके साथ भी लोग काफ़ी जो बच्चे हैं ठीक हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। पीसीओडी में जो मेन स्टे ट्रीटमेंट है, इनिशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही रहता है, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, जंक फूड शुगर फूड्स अवॉइड करने के लिए, योगा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो काफ़ी हद तक अगर पीसीओडी वाले पेशेंट्स अपनी ये प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है अच्छे से सेट कर ले, मॉडिफाई कर ले, तो फिर काफ़ी हद तक पीसीओडी रिजॉल्व हो जाती है। एंड देन आगे जाके उनको हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत देनी पड़ सकती है साइकिल्स रेगुलर करने के लिए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आप जो भी इनफर्टिलिटी वाले आते हैं, आप कहते हैं कपल्स आओ हमारे पास, और कपल्स के लिए ये एक वरदान है हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर विक्रम जी की बात करें हम लोग, वो पुराने एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और कई बार जेंट्स के साथ थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा होती है और लेडीज़ को वो लोग बता नहीं सकते। अब आप जब दोनों की काउंसिल करते हैं, वो क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स की जेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें कई बार सिंपल रीज़न होते हैं, वही आप लोग रिमूव कर देते हैं और वो संतान सुख की प्राप्ति कर। देखिए आजकल तो वैसे मतलब ज़माना काफ़ी फॉरवर्ड हो गया है, ज़्यादा लोग जो है उतना संकोच नहीं रखते आजकल। मेल फीमेल दोनों ही, एक कपल में दोनों ही वो मतलब ये ब्रांच ऐसी है कि हमें उनसे खुलकर सब कुछ बात करनी पड़ती है डिटेल में। चाहे कई बार पहले ऐसे होता था कि लोग जो है सिर्फ फीमेल का कारण मानते थे इनफर्टिलिटी का, तो आजकल लोग वो समझने लगे हैं कि नहीं, 50% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस में रीज़न जो है मेल फैक्टर का भी रहता है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट 50% ही है। तो फिर उस हिसाब से हम काउंसलिंग करते हैं, कपल भी समझ जाता है, एंड देन आगे हम उस तरह से प्रोसीड करते हैं। मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर जो भी कारण रहता है इनफर्टिलिटी का, उसके हिसाब से हम आगे मैनेज करते हैं। एंड साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जेंट्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी की हम बात कर लें तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। 1-2 साल अगर बच्चा नहीं होता तो उनको प्रेशर सी सिचुएशन आने लग जाती है और वो गूगल से और चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो कि प्रेशर रिलीज, आप लोगों को प्रेशर नहीं रखना। अगर आप साथ में रह रहे हो, नहीं हो रहा बच्चा, तो प्रेशर नहीं रखना, इसको ईज गोइंग लेना है, कोई बात नहीं है। कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सिंपल रीजन होते हैं जिनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, चाहे वो लेडीज में चाहे जेंट्स में। जी, मेल फैक्टर जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो भी काफ़ी कॉमन फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेकर उनको उस तरह से काउंसलिंग करनी पड़ती है। कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ जो एक फीमेल के फर्टाइल डेज रहते हैं उस टाइम पे साथ में नहीं रहते हैं, तो इस वजह से उनको बच्चा नहीं लग पाता है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके हस्बैंड बाहर वर्क कर रहे होते हैं, साल में मुश्किल से 1 बार 2 बार वो मिलते हैं, तब जाके उनको बच्चा नहीं लग रहा होता है, और फिर वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि शादी को इतने साल हो गए और उनको बच्चा नहीं लग रहा है। तो उन केसेस में हमें प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, और कपल को जो है हमें उस तरह से एडवाइस करना पड़ता है, फर्टाइल इनफर्टाइल डेज एक्सप्लेन करना पड़ता है, एंड देन उस हिसाब से हमें उनको आगे मैनेज करना पड़ता है।